हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के लेक्चर में मैथ्स के 5 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी यूजेज भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे फर्स्ट सिंबल देखिए ध्यान से, ऐसे वी डालकर और एक ऐसे लाइन। इसका मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब है फॉर ऑल, या तो फॉर ऑल बोल सकते हैं या फिर फॉर एनी। फॉर ऑल यानी कि सबके लिए, फॉर एनी या किसी के लिए भी। तो इनकी हिंदी तो आप आसानी से कर सकते हैं और इसी का सिंबल ये है। मैथ्स में इस सिंबल को यूज़ करते हैं इनकी जगह पर। इनकी यूजेज भी अभी करेंगे। मैं इसके साथ ही एक सिंबल और बना रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से सी डालकर बीच में एक लाइन डाल दें। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो ये दोनों सिंबल लगभग इकट्ठे यूज किए जाते हैं। कैसे, ये देखिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसका मतलब फॉर ऑल, इसका मतलब बिलोंग्स टू। और कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब ये लाइन यूज़ कैसे होती है, कहाँ यूज़ होती है? जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, 6 पावर n, 6 पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। 6 पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती। अब n क्या है? फॉर ऑल या फिर फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसे ये पूरी लाइन लिखी जाती है कि n का मतलब भी n नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले लो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। राइट। तो ये दोनों सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी क्वेश्चंस में इनको यूज़ किया जाता है, हमें पता होना चाहिए। और देखते हैं, एक देखिए, ये ऊपर एक बिंदी और नीचे दो बिंदियाँ, और या फिर ऊपर 2 हो नीचे 1 हो, इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है। अगर ऊपर एक बिंदी और नीचे 2 बिंदियां हैं ना, डॉट्स हैं यानी कि, तो हम बोलेंगे देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर मतलब इसलिए। और ऊपर अगर 2 बिंदियां हैं, नीचे 1 है, यानी ऊपर 2 डॉट, एक नीचे डॉट है, तो क्योंकि, बिकॉज, या फिर सिंस। जैसे क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने के लिए कई बार सिंस लगा देते हैं। अभी देखिए इनका यूजेज क्या है, कैसे इनको यूज़ करते हैं। अब ये बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, सिंस a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। यहाँ पे ये लगाया ना क्योंकि, क्योंकि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, इसलिए। इसलिए मतलब देयरफॉर, तब ये लगेगा देयरफॉर a इज इक्वल टू c, यानी कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो इसका मतलब a और c दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फोर्थ और थर्ड देखो, ये दोनों का ये यूजेज है, इस तरह से इनको यूज किया जाता है। और फिफ्थ जो आज का लास्ट हम सिंबल पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, फिफ्थ सिंबल है ये। अब इसे ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है। इसे दिस इम्प्लाइज, इम्प्लाइज बोलते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखो, आपने ये यूजेज की होगी बहुत बार, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी। जैसे x + 3 = 5, तो अब देखो हम कहते हैं कि 3 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 माइनस का होके उधर चला जाएगा, तो ये सिंबल यहां लगता है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 - 3। जैसे हम कभी पढ़ाते वक्त बोलते हैं ना कि x + 3 = 5, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 - 3, तो मैथमेटिकली बोल के नहीं लिखना। इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब की जगह पर, यानी कि दिस इंप्लाइज की जगह पर ये सिंबल लगा देते हैं। ये देखो, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। तो ये सिंबल की अपनी एक वैल्यू है, इसको लगाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स नहीं लगाते, लेकिन ये लगाना चाहिए। अब यहाँ पर इसी चीज़ को और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई है, x इज इक्वल टू 5 +
2 -3 +4। ठीक है, अब क्या होगा, इक्वल के नीचे इक्वल, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 - 3, फिर इक्वल के नीचे इक्वल, 11 - 3 मतलब 8। यानी कि अब देखो है क्या, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। अगर मैंने x दोबारा यहाँ नहीं लिखना तो ये तरीका लिखने का, इक्वल के नीचे इक्वल। अगर मैं यहाँ पे x लगाता हूँ ना तो मेरे को यहाँ दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना है। अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना है। तो इस तरह से दिस इम्प्लाइज को यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये 5 सिंबल्स पढ़े। आई होप आपको इनकी यूजेज भी समझ आ गई होगी। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।